नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए माघ पूर्णिमा की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती बहुत सुशील और पतिव्रता स्त्री थी, परंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़े तपस्वी योगी मुनि उनकी नगरी में आए। पूरी नगरी में वो हर घर से भिक्षा लेते थे, लेकिन धनेश्वर के घर उसकी पत्नी रूपवती से वो भिक्षा नहीं लेते थे। यह देख धनेश्वर बहुत दुखी होता था। एक दिन वो योगी जी के पास गया और उनसे कहने लगा, महात्मा, आप सभी से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से आप भिक्षा क्यों नहीं लेते? धनेश्वर की बात सुन वह योगी बोले, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम निसंतान हो। निसंतान घर की भिक्षा पतितों के अन्न खाने के बराबर होती है, और पतित के घर का अन्न खाने वाला स्वयं पतित हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। ऐसा सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। तभी महात्मा बोले, हे ब्राह्मण, तुम वन में जाकर माँ चंडी की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी और स्वयं तपस्या करने वन को चला गया। वन में जाकर उसने माँ चंडी की 16 दिनों तक उपासना और उपवास किया। 16वें दिन माँ चंडी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहने लगी, हे धनेश्वर, जा, तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन तेरा पुत्र अल्प आयु होगा। 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी की पूजा करना। प्रातः काल इसी स्थान पर तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखेगा। उस पर चढ़कर एक आम का फल तोड़कर अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी को वह फल खिला देना। भोलेनाथ की कृपा से उसे गर्भ धारण हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का वृक्ष दिखाई दिया, जिस पर अत्यंत सुंदर आम के फल लगे थे। धनेश्वर ने वृक्ष पर चढ़ने के कई प्रयत्न किए, लेकिन वह वृक्ष पर नहीं चढ़ पाया। तब उसने भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करी, हे विघ्नहर्ता, मेरे विघ्नों को दूर कीजिए, जिससे मैं यह फल तोड़ सकूं। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद जब धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ने लगा तो वह आसानी से वृक्ष पर चढ़ गया और वहां से आम का फल तोड़कर वो अपनी पत्नी के पास लाया और बोला, भोलेनाथ को याद कर यह फल खा लो। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। भोलेनाथ की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। पुत्र प्राप्ति के साथ धनेश्वर और रूपवती ने पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। जब उनका पुत्र 16वें वर्ष में लगा तो उन दोनों को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उनके पुत्र की मृत्यु निश्चित है। इसलिए उन्होंने देवीदास को उसके मामा के साथ काशी विद्या अर्जन करने भेज दिया और मामा से बोले, 1 वर्ष पश्चात इसे वापस हमारे पास ले आना। और वह दोनों अपने पुत्र की दीर्घ आयु की कामना से पूर्णमासी का व्रत करते रहे और माँ भगवती की आराधना करते रहे। दोनों मामा भांजे काशी की ओर रवाना हो गए। वो रास्ते में एक गांव से गुजरे जहां एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु अचानक हुए किसी हादसे से वर की आंखें चली गईं। तब देवीदास को देखकर वर के पिता मामा से बोले, तुम कुछ समय के लिए मुझे देवीदास दे दो, जिससे मैं अपने पुत्र की जगह देवीदास का विवाह करवा दूं। इसके बाद तुम इसे वापस ले जाना। मामा बोला, कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा, यदि आप वो हमें दे दें तो मैं अपने भांजे को बारात का दूल्हा बना दूंगा। उस आदमी ने यह स्वीकार कर लिया।
तब मामा ने देवीदास को दूल्हा बनाकर विवाह के मंडप पर भेज दिया। विवाह पूर्ण हुआ तो देवीदास भोजन करने बैठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी पत्नी बोली, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप उदास क्यों हो? तब देवीदास ने उस कन्या को सारी बात बता दी। वो बोली, यह तो ब्रह्म विवाह के विपरीत है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अग्नि के सामने आपको पति बनाया है। देवीदास बोला, ऐसा मत कहो। मेरी आयु बहुत कम है। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? तब वह कन्या बोली, जो होगा देखा जाएगा। देवीदास जाने लगा तो उस कन्या को 3 रत्नों से जड़ी एक अंगूठी और एक रुमाल देकर बोला, मेरे जन्म मरण को जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें नव मलिका लगाओ और उसे खूब सींचो। यदि वह सूख जाए तो समझ लेना मेरे प्राण निकल चुके हैं, और यदि वह हरी भरी रहे तो समझना मैं जीवित हूँ। ऐसा संकेत देकर वो चला गया। प्रातःकाल उस कन्या ने अपने पिता को सारी बात बता दी। लज्जित होकर वर और उसका पिता वहां से चले गए। दोनों मामा भांजे काशी की ओर चले गए। एक दिन प्रातःकाल देवीदास को काला सर्प डसने आया, परंतु पूर्णिमा के व्रत की कृपा से सर्प उसे डस नहीं पाया। तब यमराज स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगे। तब देवीदास मूर्छित हो गया। तभी भगवान शिव और माता पार्वती वहां आए। देवीदास को मूर्छित देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, स्वामी, इसकी माँ ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है। इसे प्राण दान दें। पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से काल भी पीछे हट गए। उधर उसकी पत्नी उसका इंतजार करती रही। उसने देखा कि उसकी पुष्प वाटिका सूख गई है और देखते ही देखते सब कुछ वापस हरा भरा हो गया। यह देख वो समझ गई कि उसका पति जीवित है। 16वां वर्ष पूरा होने के बाद वो दोनों मामा भांजे काशी से वापस आए और कन्या के घर पहुँचे। उस कन्या ने अपने वर को पहचान लिया। वहीं ब्राह्मण धनेश्वर 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्रवान हो गया। जो स्त्री या पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो सदा सौभाग्यशाली रहते हैं। यह व्रत पुत्र पौत्र देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।